प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि भिन्न क्या होती है और एक भिन्न को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह हमारी संख्या रेखा है, यह शून्यांक और यह एक को दर्शाता है। तो अगर हमें 1/2 भाग दर्शाना होता था तो इस पूरे का आधा करके हम इसको 2 बराबर भागों में बांटते थे और यह 1 भाग और यह 2 भाग, तो इसको हम 1/2 कहते थे। इसी प्रकार से इसी प्रकार से 0, 1 इसके 3 भाग कर हम इसे 1/3 और ये 2/3, इस तरह से हम 1/2, 1/3, 2/3 या 4/5 या 3/5 इस प्रकार की भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शा चुके हैं। और इन सभी को जब हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि एक के ये सभी भिन्ने एक के दाईं ओर हैं, यानी कि हम ये कहेंगे ये सभी जो भिन्ने हैं वो एक से छोटी हैं। एक से ये सभी भिन्ने छोटी हैं, अतः जो भिन्न एक से छोटी होती है उसे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हम कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि भिन्न को हम अंश बटा हर के रूप में दर्शाते हैं। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अगर किसी भिन्न में अंश हर से छोटा है तो वह उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे 4/5, 2/3, 2/7, 1/5 इस प्रकार की, जिनमें ऊपर वाला अंश नीचे वाले से छोटा है, वे सभी भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न की, कि ये दोनों भिन्न कौन सी होती हैं। करें, चलिए। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, यहां हमारे पास 5 केले हैं और ये हमने 4 दोस्तों A, B, C और D, ये 4 दोस्तों A, B, C और D को हमने ये 5 केले बराबर बराबर बांटने हैं। तो इस 5 केलों को हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं। एक तरीका कि हम इन 5 केलों को A को भी एक, B को भी एक C को और एक D को, तो इन चारों को एक एक केला तो हमने बराबर बराबर बांट दिया। और इस 5वें केले के हम 4 बराबर हिस्से करते हैं। ये देखिए, ये 2 हिस्से किए और फिर इनके भी 2-2 बराबर हिस्से करेंगे। ये 2 और ये 2। ये देखिए, ये हमने इनके 4 हिस्से बराबर किए। तो एक का ये वाला हिस्सा एक भाग का कितना हुआ? 1/4, क्योंकि पूरे एक के हमने 4 हिस्से किए और ये वाला भाग
पूरे एक का 1/4 है, तो 1/4 हमने ए को, 1/4 हमने बी को, 1/4 भाग सी को और 1/4 भाग हमने डी को दे दिया। तो इन चारों को एक एक साबुत केला यानी कि पूरा केला मिला और 1/4 हिस्सा एक केले में से मिला। तो इन चारों को आप बता सकते हैं कि कितना कितना भाग प्रत्येक को मिला। चलिए हम इसको बोर्ड पर सीखते हैं। देखिए यहां पर ए, बी, सी और डी जो भी हमने देखा था कि चारों को एक एक केला तो पूरा मिला है साबुत और 1/4 भाग 5वें केले का सभी को मिल गया। तो हम ये कहेंगे कि एक साबुत और 1/4 भाग ए को, एक साबुत और 1/4 भाग बी को, एक साबुत और 1/4 भाग सी को और एक साबुत और 1/4 भाग डी को। इन चारों को एक साबुत केला और 1/4 भाग 5वें केले का इस प्रकार से मिला। तो ये जो भाग है बच्चों, ये जो भिन्न का रूप बना है इसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड इसलिए कहा जाता है कि इसका एक भाग पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग इसका फ्रैक्शन होता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए यह एक पूरा सर्कल है, यह भी एक पूरा सर्कल है और यहां पर इस पूरे सर्कल का आधा भाग है। तो अब यहां पर ये एक, ये भी एक और ये है पूरे का आधा यानी कि 1/2, क्योंकि पूरे के 2 भाग किए थे और उसमें से एक हमने लिया 1/2। तो इसे हम कहेंगे 1, 2, 2 तो पूरे भाग और 1 भाग आधा, यानी कि एक तो है होल नंबर पूर्णांक पूर्ण संख्या और दूसरा है फ्रैक्शन पार्ट, इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, जिसमें एक भाग होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे जो अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, वो कौन सी होती है, चलिए हम वो भी एक एक्टिविटी द्वारा देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास फिर से ये 5 केले हैं और हमने इनको ए, बी, सी और डी चारों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, एक तरीका तो हमने अभी मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न वाले उदाहरण में देखा कि सभी को एक एक दे दिया और 5वें केले का 4 हिस्से किए और सभी को 1/4 भाग सभी को अलग अलग दिया, तो एक से ही 1/4 भाग सबको मिल गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम इन 5 केलों के 4 बराबर बराबर हिस्से करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए तो सारे ऐसे दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग। ये देखिए बच्चों, हमने सभी 5 केलों के 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए हैं और हर एक केले का 1/4 भाग हम चारों को बराबर बराबर बांट रहे हैं। तीसरे केले का 1/4, यह चौथे का 1/4 और ये 5वें का 1/4 भाग हम दे रहे हैं। तो ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और
1/4। जब हम इनको जोड़ते हैं, देखिए कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 भाग 1/4 के हो गए। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों 5/4। इसे भी हम बोलेंगे 5/4, 5/4 और 5/4। ठीक है, तो चलिए इसको हम बोर्ड पे देखते हैं। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो इन सभी को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 5 भाग 1/4 के मिले। बी को भी ऐसे ही मिला, सी को भी और डी, इन सभी को 5-5 भाग 1/4 के मिले। तो इन सभी को मिलाते हैं तो ये बन जाता है 5/4। बी को भी मिला 5/4, 5/4 और 5/4। तो बच्चों जरा गौर फरमाइए, यहां पर अंश जो है वो हर से बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला अंक नीचे वाले से बड़ा है। उचित भिन्न में क्या था कि ऊपर वाला अंक नीचे वाले से छोटा होता था, लेकिन यहां पर उसका उल्टा है। तो अब यह उचित नहीं, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, यानी कि इसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है या अंश और हर आपस में बराबर हो जाएं, वह भिन्न भी अनुचित भिन्न ही होती है। ठीक है बच्चों, तो तीनों प्रकार की भिन्न, उचित, अनुचित और निश्चित भिन्न हमने पढ़ी है। चलिए एक बार शॉर्टकट में इसकी एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए विद इन 1 मिनट शॉर्टकट में हम रिवीजन करते हैं कि उचित भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, ये सभी भिन्न 1 से छोटी होती है, जैसे कि 1/4, 2/3, 7/8, 3/5 आदि, ये सभी भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। अनुचित भिन्न जहां पर अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, यहां पर जैसे कि 5/4, 7/3, 4/3 या 3/3 इत्यादि, जिनमें अंश वाला अंक हर से बड़ा या बराबर होता है, इन्हें हम अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिश्रित भिन्न होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट, यानी कि होल एंड 1/4 सही 1/4, 3 सही 2/3, 5 सही 1/2, 1 सही 1/4। जहां पर एक भाग पूर्ण संख्या और दूसरा भाग भिन्न या फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान से इसे देखिए, समझिए और अपने मित्रों से इसके बारे में चर्चा कीजिए। थैंक यू।